नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी जंक्शन पर। दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे हैं एसएससी CHSL 2020 का एग्ज़ाम जो 4 अगस्त 2021 को हुआ था। उसमें शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था मैथ का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और सॉल्व करते हैं ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 125 रुपये अंकित मूल्य वाली 1 दर्जन नोटबुक 20% की छूट पर उपलब्ध है। 75 रुपये में कितनी नोटबुक खरीदी जा सकती हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए, एक दर्जन का मतलब होता है 12 नोटबुक। 12 नोटबुक और 125 रुपये अंकित मूल्य है उसका, और 20% की छूट पर मिलती हैं। तो 12 नोटबुक का फिर विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 12 नोटबुक का हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 12 नोटबुक का विक्रय मूल्य यानी 125 गुणा कितनी छूट है? 20% छूट है, तो 100 माइनस 20/100, 20%। तो यहाँ पर हो जाएगा 125 गुणा 100 में से 20 गया 80/100। तो काट देते हैं इसको 20 से। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और 5 से 125 को काटा, 25 भागफल गया, 25 चौका 100 रुपये। यानी 12 नोटबुक का विक्रय मूल्य 100 रुपये है। 12 नोटबुक का विक्रय मूल्य 100 रुपये है। तब एक नोटबुक का विक्रय मूल्य भाई देखिए, 12 नोटबुक का विक्रय मूल्य 100 रुपये है, तो एक नोटबुक का विक्रय मूल्य मतलब कितना होगा? 100/12। 100/12। तो इसको सरल कर लेते हैं। 4 से काटेंगे, 4 25 100, 4 तियाँ 12 बराबर 25/3 रुपये। 25/3 रुपये। एक नोटबुक का विक्रय मूल्य 25/3 रुपये। ठीक है, अब उसने पूछा है कि 75 रुपये में कितनी नोटबुक खरीदी जा सकती हैं। तो अब हमें पता है कि 25/3 रुपये में एक नोटबुक मिलती है। तो लिख लेते हैं 25/3 रुपये में मिलती है एक नोटबुक। ठीक है, तो 75 रुपये में मिलेंगी कितनी नोटबुक? 75/25/3। तो बराबर हो जाएगा 75 गुणा 3/25। 25 तियाँ 75 और 3 तियाँ 9। 9 नोटबुक मिलेंगी 75 रुपये में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि a + b = p, ab = q है, तो a की घात 4 + b की घात 4 का मान क्या है? ये ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए लगाते हैं इसको भी। देखिए, a + b बराबर क्या है? a + b = p दिया हुआ है, और ab = q ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? a² + b² + 2ab।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a प्लस बी का मान यहाँ पर कितना है p दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम p लिख देंगे, p का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस 2, और ए बी का मान कितना है, ए बी का मान q है, तो यहाँ पर q हो जाएगा 2q। p स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2q यानी 2q। तो अब इसको हम इधर निकाल लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2q। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2q। अब यहाँ पर ये लिखते हैं a की घात 4 प्लस b की घात 4 बराबर हो जाएगा a की घात 2 प्लस b की घात 2 का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये होता है a की घात 4 प्लस b की घात 4 बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब बस यहाँ पर इनकी वैल्यू हम रख देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या है, p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पर q की वैल्यू आ जाएगी, q आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब क्या करना है, इनकी मतलब होल स्क्वायर है, इसकी डबल गुणा करना है, तो यहाँ पर कर लेते हैं p स्क्वायर माइनस 2q गुणा करना है p स्क्वायर माइनस 2q। चलिए गुणा करते हैं। देखिए p स्क्वायर की गुणा होगी तो p की घात 4 बनेगा, माइनस p स्क्वायर की 2q से गुणा होगी तो 2p स्क्वायर q। ठीक है, अब माइनस 2q की फिर से p स्क्वायर इस p स्क्वायर से गुणा होगी तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस का 2p स्क्वायर q। फिर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4q स्क्वायर। तो जोड़ लेते हैं अब इसको, p की घात 4 माइनस ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो 4p स्क्वायर q प्लस 4q स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं p की घात 4 माइनस 4p स्क्वायर q प्लस 4q स्क्वायर और ये माइनस के 2q स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस में से प्लस के 4q स्क्वायर में से माइनस के 2q स्क्वायर घट जाएगा, तो कितना बचेगा, p की घात 4 माइनस 4p स्क्वायर q और प्लस के 2q स्क्वायर। बस यही तो आंसर है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये वाला सही है। तो देख लीजिए दोस्तों, ऐसे होगा ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक यात्रा का 1/5 भाग, एक यात्रा का 1/5 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यात्रा का 1/4 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया जाता है, संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या है। संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या है। तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति का फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, संपूर्ण यात्रा की औसत गति, औसत गति का फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय।
तो यहाँ पर हमारे पास कुल दूरी नहीं है, तो कुल दूरी हमें निकालनी पड़ेगी और कुल समय हमें निकालना पड़ेगा। तो कुल दूरी तो हम मान लेंगे x, ठीक है। कुल दूरी हमने माना, यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कुल दूरी x किलोमीटर। अब सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि यात्रा का 1/5 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 1/5 भाग जो है यानी x, कुल दूरी का 1/5 भाग, तो x का 1/5 भाग जो है कितना होगा? x एकम x/5 भाग, ये कितनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया गया। तो समय कितना लगेगा? चाल क्या है इसकी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा चाल, सॉरी, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। और दूरी कितनी है? x/5 और चाल कितनी है? 30। तो बराबर हो जाएगा x/5 गुणा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/30। तो बराबर यहाँ पर लिख देते हैं x एकम x/30 पंजे 150, तो x/150 घंटे। ये यानी 1/5 भाग, कुल दूरी का 1/5 भाग तय करने में लगा समय कितना है? x/150 घंटे। फिर उसने क्या बताया है कि यात्रा का 1/4 भाग, यात्रा का 1/4 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 1/4 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो कुल दूरी का 1/4 भाग कितना होगा? x/1/4, तो हो जाएगा x/4 भाग, ठीक है, x/4 किलोमीटर, ये हो जाएगा x/4 किलोमीटर। और चाल कितनी है? चाल क्या है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें भी भाई फार्मूला लगना है, दूरी बट्टा चाल, तो x/4 गुणा हो जाएगा चाल, चाल कितनी है? 25 किलोमीटर, तो 1/25, तो ये हो जाएगा x एकम x/25 चौका 100, x/100 घंटे, x/100 घंटे। अब उसने क्या बताया कि शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। अब भाई 1/5 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और 1/4 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो बाकी बचा वो जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। लेकिन बाकी बचा कितना, तो हमें निकालना है। तो शेष भाग लिखते हैं यहाँ पर, शेष भाग कितना होगा? यानी संपूर्ण दूरी 1 है, संपूर्ण दूरी कितनी है? 1, तो 1 में से 1/5 और प्लस 1/4 को जोड़ के घटा दे देंगे। तो ये जोड़ के घटा देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 माइनस 4 एकम 4 प्लस 5 एकम 5/5 चौक 20, तो बराबर 20 एकम 20, और 20 में से 5 4 9, 20 में से 9 घटा, कितना बचा? 11/20 किलोमीटर। ये शेष दूरी है 11/20, ठीक है। और 11/20 जो किलोमीटर है, 11/20 भाग मान लीजिए, इसको हम भाग लिखते हैं। तो x का 11/20 भाग हो गया है 11x/20। चाल कितनी है? चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लगेगा? 11x/20 गुणा 1/60, तो बराबर समय लगेगा 11x/60 विषम 1200 घंटे, ठीक है। तो देखिए 1/5 भाग तय करने में कितना समय लगा? x/150 घंटे, और 1/4 भाग तय करने में लगा समय x/100 घंटे, और 11x/20 यानी 11/20 भाग तय करने में लगा समय 11x/100 घंटे। तो कुल समय कितना हुआ? पहले निकाल लेते हैं। कुल समय हुआ है
सब जोड़ लेंगे। x बटा 150 प्लस x बटा 100 प्लस 11x बटा 1200। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 150 और 100, 1200 का एलसीएम यानी लासा कितना होगा, 1200 होगा। तो 150 से हम 1200 को भाग देंगे, 8 भागफल जाएगा, 8 की x की गुणा करेंगे तो 8x यहाँ पर आएगा। 100 से 1200 को भाग देंगे, 12 बार जाएगा, 12 की x गुणा करेंगे 12x हो जाएगा। प्लस 1200 से 1200 को भाग देंगे, 1 भागफल जाएगा, 1 की 11x से गुणा करेंगे 11x होगा। तो 12 8 20 11 31 x बटा 1200 घंटे, ये कुल समय है। कुल समय निकाल लिया हमने, ठीक है। अब कुल दूरी भी हमारे पास कितनी है, x किलोमीटर। तो औसत गति निकाल लेते हैं फटाफट। तो लिखते हैं औसत गति बराबर यानी कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, x किलोमीटर बटा कुल समय कितना है, 31x बटा 1200। तो बराबर क्या होगा, x गुणा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1200 बटा 31x। तो x से x हमने कैंसिल कर दिया, बराबर 1200 बटा 31। ठीक है। तो 31 से अब हमको 1200 को भाग देना है। तो चलिए हम 1200 को भाग देकर देखते हैं, दूसरे पेज में देंगे भाग। तो यहाँ पर देते हैं 31 से 1200 को भाग, 31 से भाग देते हैं 1200 को। तो कितना भागफल जाएगा, 4 जाएगा, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, ज़्यादा हो जाएगा, 3 देते हैं, 31 तियाँ 93। घटाते हैं, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर 1, 11 में से 9 गया 2, 0। अब कितना जाएगा, 31 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, 9 एकम 9, 9 तियाँ 27, 8 चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 तियाँ 24। घटाते हैं, यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, 6 में 4 गया 2, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, कितना जाएगा, 6 एकम 6, 6 तियाँ 18, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, 7 चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, 10 में 7 गया 3, 1 में से 1 गया 0। चलिए देखते हैं, आंसर इतना है 38.7। ठीक है, इतना ही है। तो भाग देते हैं 38.7। ठीक है, औसत गति कितनी है, 38.7। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4th सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।